ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज से कश्मीर में रेल क्रांति होने जा रही है और देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें जम्मू कश्मीर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए इसको इंजीनियरिंग टेक्निक का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है, एक प्रतीक माना जा रहा है। 1500 करोड़ की लागत से बनाया गया ये पुल 22 सालों के बाद बनकर के तैयार हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है और देखिए इस चीज को समझ रहे हैं, इस पुल को समझ रहे हैं और आज इस पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज है, इसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी ज्यादा बताई जा रही है। पीएम मोदी अंजी पुल का भी उद्घाटन करेंगे और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं जम्मू से, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं पीएम मोदी। 1500 करोड़ की लागत से बनकर के ये ब्रिज तैयार हुआ है और पीएम मोदी आज कई बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर के लिए लेकर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर और यहां से कई बड़ी सौगातें भी देने वाले हैं। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे और इसके साथ ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक नए युग की शुरुआत भी करने वाले हैं। एक ऐतिहासिक दौरे पर प्रधानमंत्री कश्मीर पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और यहां चिनाब ब्रिज की शुरुआत करेंगे। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास और कनेक्टिविटी को लेकर के ये ब्रिज बहुत ही अहम है, बहुत ही मायने रखता है और देखिए इसका उद्घाटन अब पीएम मोदी करेंगे। 22 सालों के इंतजार के बाद ये पुल बनकर के तैयार हो गया है और इसके साथ ही कटरा को 46,000 करोड़ की सौगात देने के लिए पहुंचे हुए पीएम मोदी। ये देखिए दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कामगारों से यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी और एक इंजीनियरी ताकत का ये बहुत बड़ा मिसाल पेश कर रहे हैं और इसके साथ ही इसको तकनीकी मिसाल बताया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा रहा है कि कितनी ताकत भारत में है। सबसे ऊंचा दुनिया का रेलवे ब्रिज बनाया हुआ है, 22 सालों के बाद ये ब्रिज बनकर के तैयार हुआ। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये दूसरी तस्वीर, ये दोनों ही तस्वीरें बहुत खास हैं। जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब पीएम जम्मू कश्मीर दौरे पर गए हुए हैं और बहुत ही खास बात है क्योंकि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए गए हुए हैं। ये ब्रिज बहुत ही खास है, रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है और इसके साथ ही इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये एफिल टावर से भी ऊंचा बताया जा रहा है और इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत लगाई गई है और पीएम मोदी आज इस ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और देखिए 272 किलोमीटर लंबे इस पुल की यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर भी सामने आई है जहां वो चिनाब ब्रिज पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कामगारों से मुलाकात भी की है पीएम मोदी ने। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत का गौरव है और दुनिया का ये सबसे ऊंचा पुल है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर अब प्रधानमंत्री खुद भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, ये देखिए अलौकिक तस्वीर है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर पीएम मोदी खुद ही मौजूद है और न सिर्फ मुआयना कर रहे हैं बल्कि कामगार जो 3200 कामगारों ने दिन रात मेहनत करके, इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत करके इस ब्रिज को बनाया है, 22 सालों का वक्त लग गया। अब पीएम मोदी उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और सबसे खास बात देखिए, एक तस्वीर सामने आ रही है जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। तो एक तरह से ये समझिए कि जम्मू कश्मीर को वैश्विक पटल पर जो है एक अलग पहचान दिलाने के लिए इस ब्रिज की जो है जरूरत थी और जम्मू से कश्मीर तक की कनेक्टिविटी, जो कि सर्दियों के मौसम में हमने देखा है कि रोड ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो जाता था और लद्दाख के एरिया में लोगों को पहुंचने में तकलीफ होती थी, तो अब जम्मू से महज 3 घंटे की दूरी पर एलओसी का एरिया हो या एलएसी का एरिया हो, आज जब ये ब्रिज रेलवे को सुपुर्द कर रहे हैं पीएम मोदी, तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा और जम्मू में बैठे शख्स को अगर कश्मीर में श्रीनगर जाना हो या फिर गुलमर्ग के इलाके में जाना हो तो अब रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो आज पीएम मोदी देश को ये
सुपुर्द कर रहे हैं और जन्नत की यही मन्नत पूरी हुई है। और बिल्कुल ही खास बात है कि पीएम मोदी ने आज 22 साल बाद, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था और नींव रखी थी, उसके बाद देखिए तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अब जम्मू कश्मीर में इस ब्रिज को बना लिया गया है। 3200 कामगारों ने दिन रात मेहनत करके इंजीनियरिंग का जो कमाल का नमूना है उसे पेश करते हुए एफिल टावर से भी 25 मीटर ऊंचा इस ब्रिज का निर्माण हुआ है। और देखिए अगर पाकिस्तान या चीन नापाक हरकत करता है, कोई बम और या मिसाइल से हमला भी करता है, तो ये ब्रिज इतना सक्षम है कि उसे झेल लेगा। यानी कि रिक्टर स्केल पर अगर 8 की तीव्रता का भूकंप भी आएगा तो ये ब्रिज बिल्कुल ही मजबूती से टिका रहेगा। तो कनेक्टिविटी का ये मिसाल है और जम्मू से कश्मीर को जोड़ने की जो बात होती रही है, पीएम मोदी ने वो सपना साकार कर दिया है और जम्मू कश्मीर से जो तस्वीर सामने आ रही है वो आज दुनिया देख रही है। जी राकेश, बिल्कुल देखिए ये तस्वीर जो है ये पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और देखिए राकेश, इसके साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि कश्मीर के लिए पहली ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए वंदे भारत जैसी ट्रेन की शुरुआत हो रही है जिसकी रफ्तार अपने आप में खास है। और जम्मू कश्मीर में जब कनेक्टिविटी की बात होती है तो हाई स्पीड ट्रेन से ही शुरुआत होना ये और भी अलग बात है, क्योंकि अब पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है और भारतीय सेना को जो मदद की जरूरत होती थी तो अब वो वंदे भारत से पूरी की जाएगी। और एलओसी पर जब तैनाती की बात होगी, सैन्य क्षमता बढ़ाने की बात होगी, तो अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि 8 घंटे ट्रैवल करके जम्मू बेस से एलओसी कैंप तक पहुंचा जाए। अब महज 3 घंटे में वंदे भारत जैसे ट्रेन से जो है रसद सप्लाई हो सकता है और सैन्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो एक तरह से चीन और पाकिस्तान के लिए ये नींद उड़ाने वाली खबर है और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के लिए ये जो है एक बहुत ही खास तोहफा है। तो देखिए वंदे भारत ट्रेन से अब ये सफर महज 3 घंटे में पूरा होगा और जम्मू के लोगों को या दुनिया भर के लोग जो भारत आते हैं, सैलानी आते हैं, वो कश्मीर देखना चाहते हैं, सर्दी के मौसम में बर्फीली वादियों को देखना चाहते हैं, वो वादियों तक पहुंचने में उनको कठिनाई होती थी। तो अब पीएम मोदी और भारत की दूरदर्शी जो क्षमता है वो दुनिया देख रही है। अब जम्मू से लोग सीधे कश्मीर के गुलमर्ग घाटी तक ट्रेन से सफर कर पाएंगे। जी बिल्कुल राकेश, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और ऐसे में हजारों करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचे हैं। तो ये कितना खास रहने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि 46,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का सौगात जो है जम्मू कश्मीर को आज मिलने वाला है। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था पहलगाम हमले के बाद कितने चिंतित हुए थे पीएम मोदी, अमित शाह खुद ही ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे थे, सुरक्षा के दृष्टिकोण को जांच रहे थे, एनआईए को लगाया गया था कि कैसे घाटी को सिक्योर किया जाए। ऐसे स्थिति में जब 2019 से जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था तो वैश्विक वातावरण में ये बात गूंज रही थी कि जम्मू कश्मीर को कैसे शांतिपूर्ण राह पर लाया जाए। और पीएम मोदी ने लगातार कोशिश की है और जम्मू कश्मीर में छोटे उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो या फिर वहाँ सिनेमा हॉल खोलने की बात हो, जो देखिए घाटी के लोग 75 सालों में सिनेमा तक नहीं देख पाते थे, उनके लिए थिएटर का इंतजाम हो रहा है, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, फुटबॉल का मैदान बनाया जा रहा है। तो एक वैश्विक परिवेश में जम्मू कश्मीर अब शामिल होता दिखाई दे रहा है। आतंक का पर्याय बना जम्मू कश्मीर, जहां पहले हमने पत्थरबाजी देखी थी वहां विकास की गाथा लिखी जा रही है और वो पीएम मोदी लिख रहे हैं, खुद ही पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है और जम्मू कश्मीर को जो है वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने के लिए, टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कोशिश की है और वो अब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में देखिए जब भारत ने ब्रिज का निर्माण किया है तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, यानी कि जो संभव नहीं था, इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल देखिए कि हर मौसम में, हर विकट परिस्थिति में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। थोड़ा वक्त लग गया, सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, पीएम मोदी ने उसे पूरा किया है और जम्मू कश्मीर अब भारत के अन्य राज्यों से यानी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा बहुत आसान हो रही है। और पीएम मोदी लगातार जम्मू कश्मीर को सौगात दे रहे हैं और जो है पर्यटक के दृष्टिकोण से भी जम्मू कश्मीर भारत से बहुत करीब से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जी राकेश, बिल्कुल देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है। पीएम मोदी यहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।